इस्लाम में माता पिता को अपने बच्चों के साथ इंसाफ, समानता और प्यार से पेश आने की सख्त हिदायत दी गई है। बच्चों के बीच भेदभाव करना, एक बच्चे से प्यार करना और दूसरे के साथ नफरत या अत्याचार करना कुरान और हदीस की शिक्षाओं के खिलाफ है। इस जवाब में मैं इस मसले को कुरान और हदीस के हवाले से विस्तार से बयान करूंगा। साथ ही सूरह अन-निसा 4:135 की आयत को पूरा लिखकर उसका अर्थ और व्याख्या भी विस्तार से करूंगा। कुरान में बच्चों के साथ इंसाफ और समानता। कुरान में सामान्य रूप से इंसाफ और समानता को बहुत महत्व दिया गया है। हालांकि बच्चों के बीच भेदभाव को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित करने वाली कोई आयत नहीं है, लेकिन कुरान के सामान्य सिद्धांत और नैतिक शिक्षाएं इस बात पर जोर देती हैं कि माता पिता को अपने बच्चों के साथ इंसाफ करना चाहिए। कुरान में माता पिता और बच्चों के रिश्ते को प्यार, दया और जिम्मेदारी के आधार पर परिभाषित किया गया है। सूरह अन-निसा 4:135 का उल्लेख सूरह अन-निसा की आयत 135 में इंसाफ और गवाही के बारे में स्पष्ट हिदायत दी गई है, जो माता पिता के लिए भी लागू होती है जब बात अपने बच्चों के साथ व्यवहार की आती है। आयत का पूरा पाठ और उसका अनुवाद निम्नलिखित है। अरबी मूल पाठ, या आयुहा ललजो आमनु कुनु क्वामिन बिलकिस्त शाहिदा लिल्लाहि वलो अला अनफसिकम अविल वालिदैन वला करबिन इन यकुन गनियन औ फ़कीरा फल्लाहु औला बिहिमा फला तत्तबिउ अल हवा अन तादिलु व इन तलवु औ तुरिदु फ़इन्नल्लाह कान बिमा तामलून खबीरा। हिंदी। ए ईमान वालो, इंसाफ पर कायम रहो, अल्लाह के लिए गवाही देने वाले बनो, भले ही वह तुम्हारे अपने नफ्स खुद के खिलाफ हो या माता पिता और नातेदारों के खिलाफ हो। चाहे वह जिसके हक में गवाही दे रहे हो अमीर हो या गरीब, अल्लाह उन दोनों का ज्यादा हकदार है। इसलिए अपनी ख्वाहिश के पीछे न चलो कि इंसाफ करने से हट जाओ, और अगर तुम टाल मटोल करो या इंसाफ से मुंह मोड़ो तो निश्चय ही अल्लाह तुम्हारे किए से पूरी तरह बाखबर है। आयत का अर्थ और व्याख्या विस्तार से। इंसाफ पर कायम रहना। इस आयत में अल्लाह ईमान वालों को हिदायत देता है कि वे हर हाल में इंसाफ को कायम रखें। कव्वामीन बिल किस्त का मतलब है इंसाफ पर पूरी तरह डटे रहने वाले। यह एक सामान्य आदेश है जो हर तरह के रिश्ते और व्यवहार पर लागू होता है, जिसमें माता पिता और बच्चों का रिश्ता भी शामिल है। माता पिता के संदर्भ में इसका मतलब है कि उन्हें अपने बच्चों के बीच किसी भी तरह का पक्षपात नहीं करना चाहिए, चाहे वह प्यार, ध्यान, संसाधनों का बंटवारा या कोई और मामला हो। इंसाफ को प्राथमिकता देनी चाहिए। अपने नफ्स और नातेदारों के खिलाफ गवाही। आयत में कहा गया है कि इंसाफ करना तब भी ज़रूरी है जब वह तुम्हारे अपने नफ्स, खुद, माता पिता या नज़दीकी रिश्तेदारों के खिलाफ हो। इसका मतलब है कि व्यक्तिगत पसंद नापसंद या भावनाओं को इंसाफ के रास्ते में नहीं आने देना चाहिए। माता पिता के लिए इसका अर्थ है कि अगर वे एक बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं या दूसरे के साथ नफ़रत का व्यवहार करते हैं तो यह उनकी व्यक्तिगत ख्वाहिश, हवा है, जिसे कुरान सख्ती से मना करता है। अमीर या गरीब के बीच भेदभाव न करना। आयत में यह भी कहा गया है कि चाहे कोई अमीर हो या गरीब, अल्लाह दोनों का हकदार है। माता पिता के संदर्भ में इसका मतलब हो सकता है कि बच्चों की आर्थिक स्थिति, योग्यता या किसी और विशेषता के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी बच्चे अल्लाह की नज़र में बराबर हैं और माता पिता को भी इसी तरह व्यवहार करना चाहिए। ख्वाहिश के पीछे न चलना। फला तत्तबिउल हवा, ख्वाहिश के पीछे न चलो का मतलब है कि व्यक्तिगत पसंद, भावनाएं या पक्षपात को इंसाफ के ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। माता पिता को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। अल्लाह का खौफ। आयत का
अंत इस चेतावनी के साथ होता है कि अल्लाह तुम्हारे हर अमल से बाखबर है। अगर माता पिता अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं करते तो ये अल्लाह की नज़र में दर्ज होता है और वे इसके लिए जवाबदेह होंगे। माता पिता के लिए इस आयत का संदेश, यह वाई आयत माता पिता को सिखाती है कि उन्हें अपने बच्चों के साथ इंसाफ करना चाहिए, भले ही उनकी निजी भावनाएं या पसंद कुछ और हों। एक बच्चे से प्यार और दूसरे के साथ अत्याचार करना इस आयत के सिद्धांत के खिलाफ है, क्योंकि यह पक्षपात और अन्याय की श्रेणी में आता है। हदीस में बच्चों के साथ समानता की हिदायत, हदीस में बच्चों के बीच समानता और इंसाफ के साथ व्यवहार करने की स्पष्ट और विस्तृत हिदायतें दी गई हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौक़ों पर इस बात पर जोर दिया कि माता पिता को अपने बच्चों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण हदीसें हैं। हज़रत नोमान बिन बशीर की हदीस। रिवायत, हज़रत नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया कि उनके पिता बशीर बिन साद ने उन्हें कुछ संपत्ति, गुलाम या माली देना चाहा। उनकी माँ आमरा बिन्त रवाहा ने कहा कि यह तभी जायज़ होगा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी गवाही दें। जब बशीर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की तो आपने पूछा, क्या तुमने अपने सभी बच्चों को ऐसा ही दिया? बशीर ने कहा, नहीं। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से डरो और अपने बच्चों में इंसाफ करो। इसके बाद बशीर ने वह माल वापस ले लिया। सही बुखारी 2587, सही मुस्लिम 1623। सबक, यह हदीस स्पष्ट रूप से बताती है कि माता पिता को अपने बच्चों के बीच संपत्ति, प्यार या किसी भी तरह के संसाधन बांटते समय समानता बरतनी चाहिए। एक बच्चे को ज़्यादा देना और दूसरे को कम देना गलत और गुनाह है। समान व्यवहार की हिदायत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बच्चों के बीच इंसाफ करो जैसे तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ इंसाफ करें। मुस्नद अहमद। सबक, यह हदीस माता पिता को सिखाती है कि जिस तरह वे अपने बच्चों से सम्मान और अच्छे व्यवहार की उम्मीद करते हैं, उसी तरह उन्हें भी बच्चों के साथ समानता और इंसाफ से पेश आना चाहिए। भेदभाव से फितना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी चेतावनी दी कि बच्चों के बीच भेदभाव करने से परिवार में नफरत, जलन और टकराव पैदा होता है। एक हदीस में फरमाया गया, जो माता पिता अपने बच्चों के बीच इंसाफ नहीं करते, वे उनके बीच फितना, अशांति पैदा करते हैं। तबरानी। सबक, भेदभाव न केवल बच्चों के दिलों में कड़वाहट पैदा करता है, बल्कि परिवार की एकता और शांति को भी नुकसान पहुंचाता है। प्यार और ध्यान में समानता। एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बच्चों के बीच इंसाफ करो, चाहे वह माल देने में हो या उनके साथ व्यवहार में। सुनन इब्ने माजा। सबक, यह हदीस सिर्फ संपत्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि प्यार, ध्यान और समय देने में भी समानता की बात करती है। एक बच्चे को ज़्यादा प्यार और दूसरे को नज़रअंदाज करना भी इस्लाम में गलत माना गया है। बच्चों के बीच भेदभाव के नुकसान। इस्लाम में बच्चों के बीच भेदभाव को न केवल नैतिक रूप से गलत माना गया है, बल्कि इसके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान भी बताए गए हैं। पारिवारिक अशांति। भेदभाव से बच्चों में जलन, नफरत और टकराव पैदा होता है, जो परिवार की एकता को तोड़ता है। बच्चों का मनोबल टूटना। जिस बच्चे के साथ अत्याचार या नज़रअंदाजी की जाती है, उसका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान कम हो सकता है। अल्लाह की नाराज़गी। कुरान और हदीस के अनुसार इंसाफ न करना अल्लाह की नाराज़गी का कारण बनता है और माता पिता इसके लिए जवाबदेह होंगे। सामाजिक प्रभाव। भेदभाव करने वाले माता पिता का व्यवहार बच्चों के भविष्य के व्यवहार को भी प्रभावित कर सकता है और वे भी दूसरों के साथ पक्षपात कर सकते हैं। क्या करें माता पिता?
समान प्यार और ध्यान। माता पिता को सभी बच्चों को बराबर प्यार, समय और ध्यान देना चाहिए। अगर एक बच्चा ज़्यादा ज़रूरतमंद है, जैसे बीमारी या कमज़ोरी के कारण, तो उसकी ज़रूरतों को पूरा करना जायज़ है, बशर्ते यह पक्षपात न हो। संपत्ति में इंसाफ। संपत्ति, उपहार या विरासत बांटते समय सभी बच्चों को बराबर हिस्सा देना चाहिए, जब तक कि कोई शरई वजह न हो, जैसे इस्लामी विरासत के नियम जो बेटों और बेटियों के लिए अलग अलग हिस्से तय करते हैं। निष्पक्ष व्यवहार। बच्चों की गलतियों या उपलब्धियों में निष्पक्ष रहें। एक बच्चे की गलती को नज़रअंदाज करना और दूसरे को सज़ा देना गलत है। रही भी है दुआ और तौबा। अगर माता पिता ने अतीत में भेदभाव किया है तो उन्हें अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने व्यवहार को सुधारना चाहिए। विशिष्ट परिस्थितियाँ। कभी कभी माता पिता का ये कहना होता है कि एक बच्चा ज़्यादा आज्ञाकारी है या उनकी सेवा ज़्यादा करता है, इसलिए वे उससे ज़्यादा प्यार करते हैं। इस्लाम में यह जायज़ नहीं है कि इस आधार पर दूसरे बच्चों के साथ नफरत या अत्याचार किया जाए। अगर कोई बच्चा कम आज्ञाकारी है तो माता पिता का फ़र्ज़ है कि उसे प्यार और नसीहत से सही रास्ते पर लाएं, न कि उससे नफरत करें। निष्कर्ष, कुरान और हदीस में बच्चों के बीच इंसाफ और समानता की सख्त हिदायत दी गई है। सूरह अन-निसा 4:135। माता पिता को यह सिखाती है कि उन्हें अपने बच्चों के साथ इंसाफ करना चाहिए, चाहे उनकी निजी भावनाएं कुछ भी हों। हदीसें स्पष्ट रूप से बताती हैं कि एक बच्चे को ज़्यादा देना और दूसरे को कम देना, या एक से प्यार और दूसरे से नफरत करना गुनाह है। माता पिता का फ़र्ज़ है कि वे सभी बच्चों को बराबर प्यार, सम्मान और संसाधन दें, ताकि परिवार में एकता और शांति बनी रहे। अगर आपके पास इस मसले से जुड़ा कोई और सवाल या विशिष्ट परिस्थिति है तो कृपया बताएं, ताकि मैं और विस्तार से जवाब दे सकूं।